हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वर्कशीट हमारी 55, डेट है 13 नवंबर 2020 और आज का टॉपिक है हमारा क्वाड्रिलेटरल्स। तो आज के इसमें टॉपिक में आप सबसे पहले एक एक्टिविटी करके देखना। आपको एक ट्रायंगल बनाना है। ये हो गया हमारा ट्रायंगल ए बी सी। आपको ए बी का मिड पॉइंट लेना है और ए सी का मिड पॉइंट लेना है। दोनों का क्या होना चाहिए? मिड पॉइंट। आपको ध्यान रखना है ये मिड पॉइंट ही होना चाहिए। और जब आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो ये वाला जो एंगल आएगा हमारा, अगर हम इसे एंगल 1 नाम दे देते हैं और इस वाले को एंगल 2, तो हमारे पास एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। तो ये एक्टिविटी आपको एक दो ट्रायंगल्स के साथ अपने आप कंस्ट्रक्ट करके देखनी है। 2 ट्रायंगल्स 3 ट्रायंगल आप बना के देखना और मिड पॉइंट ज्वाइन करना। जैसे ही आप मिड पॉइंट ज्वाइन करोगे तो ये दोनों एंगल्स आपको इक्वल मिलेंगे। और ये पॉइंट हो गया हमारा ई एफ। ये दोनों एंगल्स इक्वल मिलेंगे और आपके पास ये भी आएगा कि ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ई एफ बी सी का हाफ भी होगा। अगर आपने किसी भी ट्राइंगल में मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया है ऐसे, तो ये इसका हाफ भी होगा और ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। ये आपका रिजल्ट मिलेगा आपको, अगर आप ये प्रॉपर्टी अपने आप करके देखेंगे तो। अब आते हैं इस चैप्टर की हमारी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है? द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। सेम जो भी हमने प्रॉपर्टी करी थी, एक्टिविटी करी कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल की किसी भी दो साइड्स के अगर मिड पॉइंट को एक लाइन ज्वाइन करती है तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी। तो अगर हम यहाँ नाम दे दें ए बी सी डी ई, डी और ई मिड पॉइंट्स है ए बी और ए सी के, तो हम यहां से कह सकते हैं डी ई पैरेलल टू बी सी। याद रखना इस नाम से मिड पॉइंट थ्योरम। लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, कोई भी लाइन अगर दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है तो वो तीसरी साइड के पैरेलल। मिड पॉइंट्स ये भी हो सकते हैं कि ये पॉइंट ले लिया आपने, एक ये, अगर ये होगा तो ई एफ पैरेलल होगा ए बी के। इसी तरह हम ये दो मिड पॉइंट्स भी ले सकते हैं कि डी एफ पैरेलल होगा ए सी के। किसी भी दो पॉइंट्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो तीसरी साइड के पैरेलल होगा। मिड पॉइंट के बाद आता है हमारा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, इसका कन्वर्स क्या कहता है कि अगर E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, अगर E ए बी का मिड पॉइंट है, हम फिर से एक ट्राइंगल बना लेते हैं ए बी सी। अगर E ए बी का मिड पॉइंट है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई एफ पैरेलल टू बी सी, और ई एफ, ये एक पॉइंट ले लिया F, ई एफ बी सी के पैरेलल है, तो F इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। फर्स्ट और सेकंड आप एक बार ध्यान से फिर देखो, उसने क्या कहा? अगर E एक मिड पॉइंट है, E इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का मिड पॉइंट है, और ई एफ पैरेलल टू बी सी है, ई एफ बी सी के पैरेलल है, देन ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? इफ E इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इफ ई एफ पैरेलल टू बी सी, if E is midpoint of AB and EF parallel to BC, then F is midpoint of AC। ये है इसका कन्वर्स, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स। और मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होगा। अब फर्स्ट एग्जांपल में मैं दिया है ए बी सी एक ट्रायंगल है, डी ई एफ सारे मिड पॉइंट्स है। डी किसका? ए बी का, ई है बी सी का, और एफ है ए सी का मिड पॉइंट। हमें प्रूव करना है कि इस पूरे ट्राइंगल ए बी सी में ये चार पार्ट्स में, चार कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया। तो हमें प्रूव करना है कि चार हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चारों का एरिया इक्वल है, मतलब चारों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है। तो हम अगर एक दो को प्रूव करते हैं इसमें, ये आ गया हमारा प्रूफ। तो अभी आपने देखा सब मिड पॉइंट्स दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं ई एफ किसके पैरेलल होगा? ए बी के, ई एफ पैरेलल टू ए बी, और ई एफ किसके इक्वल होगा? हाफ ऑफ ए बी के, ए बी के हाफ के इक्वल होगा। और यहाँ रीजन क्या आ जाएगा हमारा? मिड पॉइंट थ्योरम बाय एमपीटी। मिड, यहाँ पे आपको रीजन पूरा लिखना होगा मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट। तो यहाँ से ए बी का हाफ, डी मिड पॉइंट है ए बी का हाफ, तो हम क्या लिख सकते हैं? ई एफ इज इक्वल्स टू बी डी। ई एफ बी डी के इक्वल है, ई एफ बी डी के इक्वल है, और ई एफ बी डी के पैरेलल भी होगा। जब पूरे के पैरेलल है तो उसके पार्ट के भी पैरेलल होगा, एंड ई एफ पैरेलल टू बी डी।
तो यहाँ से अब हम इसे कह सकते हैं हमारे पास बी ई एफ डी इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर इट इम्प्लाइज बी ई एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। और जैसे ही पैरेललोग्राम होगा, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, पैरेललोग्राम का डायगोनल उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। तो देयरफॉर ट्राइंगल बी ई डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट। बस सिमिलरली आगे क्या करना है आपको, अब बी ई सी एफ ये भी इसी तरह से एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, ये डायगोनल, तो 2 3 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से 2 किसके इक्वल हो जाएगा? 3 के। पहले में हम प्रूव कर चुके कि 1 2 के इक्वल है, ऐसे आप 2 3 के इक्वल। और फिर ए डी ई एफ ये भी एक पैरेललोग्राम प्रूव करके आप 2 4 के इक्वल भी प्रूव कर लेंगे। तो 1 2 के इक्वल है, 2 3 के और 2 4 के भी, तो सारे 1 इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 4। ये इस तरीके से सारे ट्राइंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि एक पूरा ट्राइंगल ए बी सी 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड हो चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और सी पे उसका 90 डिग्री बना हुआ है। एम हाइपोटेन्यूज पे पॉइंट है और वो क्या है? मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है और बी सी के पैरेलल है। तो अब हमें प्रूव करना है कि डी ए सी का मिड पॉइंट है। तो अभी जस्ट हमने जो थ्योरम्स पढ़ी हैं, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे अपना रीजन, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये हमें गिवन है। बी सी पैरेलल टू डी एम ये भी हमें गिवन है। तो यहां से क्या आ जाएगा? देयरफॉर डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, और रीजन क्या आ जाएगा? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कि मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स क्या था? एक लाइन का मिड पॉइंट दूसरी साइड के पैरेलल है, तो तीसरी साइड से कहाँ ज्वाइन करेगा उसको? मिड पॉइंट पे। यहाँ पे आपको कन्वर्स की स्टेटमेंट लिखनी होगी कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट स्टेटमेंट क्या थी। नेक्स्ट पार्ट में प्रूव करना है एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी। एम डी ए सी के परपेंडिकुलर मतलब ये दोनों एंगल, अगर हम इसे नाम दे दें यहाँ से, एंगल 1 कितना है? 90 डिग्री के इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि एंगल 1, हमें प्रूव करना है टू प्रूव एंगल 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ से आप देखो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल सी होगा, एंगल 1 और एंगल सी होगा, और रीजन क्या आएगा यहाँ से? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो एंगल 1 एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, और एंगल सी कितना है हमारे पास? एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर इट इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और ये वाला एंगल हम ले लेते हैं हमारा एंगल 2। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और रीजन क्या आएगा? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर है दोनों। और यहाँ से एंगल 1 हमारे पास कितना है? 90 डिग्री का। एंगल 1 यहाँ से सिंपल एंगल 2 कितने का हो जाएगा हमारे पास? 180 माइनस 90 डिग्री। एंगल 2 भी कितना आ गया हमारे पास? 90 डिग्री। अब एंगल 1 भी 90 डिग्री है, एंगल 2 भी 90 डिग्री है। तो यहाँ से हम रीजन क्या लिख सकते हैं? हमारे दोनों एंगल्स 90 डिग्री है, तो हम यहाँ से सिंपली कह सकते हैं एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी। ये हमें प्रूव करना था। तीसरे पार्ट में हमें प्रूव करना है सी एम इज इक्वल्स टू एम ए इज इक्वल्स टू हाफ ए बी। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? पहले कंस्ट्रक्शन करना है, और कंस्ट्रक्शन में क्या करना है? सी को एम से ज्वाइन करना है। यहाँ आ जाएगा ज्वाइन सी टू एम। सबसे पहले अब इसे कंस्ट्रक्शन करके ज्वाइन कर दिया। अब प्रूव करते हैं, हमें दिया ए डी इज इक्वल्स टू डी सी। ए डी किसके इक्वल हो गया? डी सी के, क्योंकि डी हमने मिड पॉइंट प्रूव कर लिया था। तो ये रीजन हो गया हमारा फर्स्ट। इन ट्राइंगल ए डी एम ये वाला ट्राइंगल लिया, एंड ट्राइंगल सी एम डी, एक तो ए डी एम ये वाला और सी एम डी के दो ट्राइंगल्स लिए। इसमें हम एंगल डी इज यहाँ से एंगल 1 और एंगल 2 लिख सकते हैं। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, यहाँ से आ गया हमारा ईच 90 डिग्री।
1 और 2 हमने नाम दिया था, तो 1 और 2 दोनों कितने हो गए 90 डिग्री के। ए डी इज इक्वल्स टू डी सी, ये मिड पॉइंट की वजह से मिड पॉइंट। और तीसरा आ जाएगा डी एम इज इक्वल्स टू डी एम, और ये रीजन आ जाएगा कॉमन, ये कॉमन है। अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हम लिख सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा बाय एस ए एस ट्राइंगल ए डी एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी एम डी। ए डी एम और सी एम डी दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो यहाँ से हम मेंशन कर सकते हैं सी एम इज इक्वल्स टू एम ए। सी एम किसके इक्वल हो जाएगा, एम ए के, और रीजन क्या आ जाएगा, सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो अब एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, तो यहाँ से एम ए क्या हो जाएगा, एम ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। एम मिड पॉइंट है ए बी का, तो एम एम ए क्या हो जाएगा, ए बी का हाफ। और इसी की तरह ये क्या हो जाएगा, और सी एम किसके इक्वल है, एम ए के, तो यहाँ से सी एम इज इक्वल्स टू एम ए इज इक्वल्स टू हाफ ए बी। इसके बाद यहाँ से इधर से कंटिन्यू, तो ये पहले हमने दोनों ट्राइंगल्स ए डी एम और सी एम डी दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, फिर इसके ये पार्ट ए एम इज इक्वल्स टू सी एम प्रूव कर लिया सी पी सी टी से, एम इसका हाफ है पूरे पार्ट का, तो ये सी एम भी ए एम के इक्वल हो जाएगा, ये हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है और पी क्यू आर एस उनके मिड पॉइंट्स है साइड्स के। हमें प्रूव करना है पी क्यू आर एस एक रोम्बस है, पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, ये हमें प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस एक रोम्बस है। तो रोम्बस के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि इसकी चारों साइड्स इक्वल है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो होगी कि पी क्यू एस आर के पैरेलल भी है, इक्वल भी है, ऐसे ही आर क्यू एस पी के पैरेलल भी इक्वल भी है। अब हमें प्रूव करना है कि पी क्यू क्यू आर के इक्वल है, क्यू एस मतलब ये सारी साइड्स इक्वल है। अगर हम प्रूव कर दें पी क्यू एस आर के इक्वल है और पैरेलल है, और प्रूव कर दें पी क्यू आर क्यू के इक्वल है, तो ये पूरा हमारे पास पी क्यू आर एस एक रोम्बस हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हमें पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी, ये हमें गिवन है, पी और क्यू मिड पॉइंट्स है। देयरफॉर पी क्यू पैरेलल टू ए सी, पी क्यू ए सी के, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्शन करनी है, ए को सी से ज्वाइन करना है, पी क्यू ए सी के पैरेलल हो जाएगा, एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। जो हमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी ये आ जाएगा सारा, इसे हमने बना लिया अपनी इक्वेशन 1। सिमिलरली एस आर भी पैरेलल होगा ए सी के, एस आर भी पैरेलल होगा ए सी के, एंड एस आर इज इक्वल्स टू होगा हाफ ऑफ ए सी। ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी सेकंड। अब आप देखो पी क्यू भी ए सी के पैरेलल है और एस आर भी ए सी के पैरेलल, पी क्यू भी ए सी के पैरेलल, एस आर भी ए सी के पैरेलल, तो पी क्यू और एस आर भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल। तो यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 पी क्यू पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ से इट इम्प्लाइज पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। अब हम इसे पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हैं कि इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं, इक्वल भी। पी क्यू एस आर के पैरेलल है और इक्वल है। अगर हम प्रूव कर दें पी क्यू क्यू आर के इक्वल है, तो ये पूरा एक रोम्बस हो जाएगा। अब हमें क्या रीजन लिखना है, यहाँ से देखते हैं ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया, थर्ड इक्वेशन। ए बी इज इक्वल ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ये क्या होगी, साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की साइड्स हैं इसलिए इक्वल। अगर हम दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दें, हाफ ऑफ ए डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी, दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई चेंज नहीं आएगा इक्वेशन में। तो ए डी का हाफ क्या हो जाएगा, ए एस, ये आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए एस इज इक्वल्स टू बी सी का हाफ क्या आ जाएगा, बी क्यू, बी सी का हाफ क्या आ जाएगा, बी क्यू। तो हमने यहाँ से ए एस और बी क्यू कंसिडर कर लिया। अब यहाँ के बाद हम सेट कंटिन्यू कर रहे हैं, तो यहाँ से अब हमें लेना है इन ट्राइंगल ए पी एस एंड ट्राइंगल बी पी क्यू। ए पी एस ये वाला ट्राइंगल, बी पी क्यू ये वाला ट्राइंगल,
इन दो ट्राइंगल्स में हम लिख सकते हैं ए एस इज इक्वल्स टू बी क्यू। ए एस किसके इक्वल है, बी क्यू के, और रीजन क्या आ जाएगा, ये हमने इस साइड अभी प्रूव किया है, प्रूव्ड। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास ए पी इज इक्वल्स टू बी क्यू। ए पी किसके इक्वल है, बी क्यू के, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। पी क्या है, ए बी का मिड पॉइंट, इसलिए ए पी इज इक्वल्स टू बी पी, बी ए पी इज इक्वल्स टू बी पी, क्योंकि पी मिड पॉइंट दिया हुआ है। फिर यहां से एंगल पी ए एस, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पी बी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल पी बी क्यू। ये क्या आ जाएगा, ईच 90 डिग्री, क्योंकि ए बी सी क्या है हमारे पास, एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के एंगल्स कैसे होते हैं, 90 डिग्री के, ये दोनों 90 डिग्री। तो हम यहां से कह सकते हैं बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल ए पी एस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी पी क्यू। दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। तो अब यहीं से हम लिख सकते हैं फिर पी एस इज इक्वल्स टू, पी एस किसके इक्वल होगा, पी क्यू के, इज इक्वल्स टू पी क्यू, और रीजन क्या आ जाएगा, सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, और ये रीजन आ जाएगा हमारा 4। तो अब थर्ड वाले में हमने करा था पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल है। अब हमने प्रूव कर दिया ये वाली साइड इसके भी इक्वल है, तो बाय थर्ड एंड फोर्थ पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। आपको सिर्फ ये देखना है कि जैसे हमारे पास ये था, एक पैरेललोग्राम बनाया हमने, ये ए बी सी डी। अब हमारे पास हमने ये प्रूव कर दिया ये इसके इक्वल है, और हमने ये भी प्रूव, और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। हमने अब ये प्रूव करा कि ये साइड इसके भी इक्वल है। अगर आप साइड का नाम दे 1 2 3 4, एक एग्जांपल से देखो, सिर्फ हमने प्रूव करा 1 3 के इक्वल है और 2 4 के इक्वल है। फिर हमने नेक्स्ट पार्ट में जो अभी ये सारा प्रूव करा, इसमें हमने ये भी प्रूव कर दिया कि 1 भी 4 के इक्वल है। तो 1 3 के इक्वल है, 2 4 के इक्वल है, और 4 1 के, तो ये सारी साइड आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। 1 इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 4। इस तरीके से ये कंसेप्ट यूज किया हमने इस वाले क्वेश्चन को प्रूव करने में। पहले पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूव किया, और फिर उसकी दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को, साथ साथ वाली साइड्स को, कंसेक्यूटिव साइड्स को हमने इक्वल प्रूव कर लिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।